चलिए देखते हैं अब प्रश्न क्रमांक 5। क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? और इसका आंसर जो है कि स्तनियों में शरीर का ताप अधिक होने के कारण वृषणों में शुक्राणुओं का परिपक्वन उदर गुहा में नहीं हो सकता। वृषण कोश के उदर गुहा से बाहर होने के कारण इसका ताप शरीर ताप से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। यही कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है कम ताप पर संपन्न होती है, जबकि शरीर के उदर गुहा का ताप अधिक होती है। यही कारण है कि वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 अथवा हम देखते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है? तो इसका आंसर क्या है भाई? देखिए, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय संगर्भता समापन कहते हैं। इसे एमटीपी भी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। गर्भपात हमेशा डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, कायिक संकरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न में लगभग 95% छात्रों ने कायिक संकरण को ही कायिक जनन को ही उन्होंने आंसर के रूप में लिखा है। अब इसका देखिए, कायिक संकरण किसे कहते हैं? पादपों की दो विभिन्न किस्मों के प्रोटोप्लाज्म युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लाज्म से नए पादप को जन्म देता है। यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। इसे जीव द्रव्यक संवर्धन भी कहा जाता है, जैसे कि टोमेटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 6वें का अथवा स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व लिखिए। नीलहरित शैवाल स्पाइरुलिना वाहित मल पर उगता है, जिसमें प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करता है। इसके अलावा इससे इम्यूनिटी बूस्टर का भी निर्माण किया जाता है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह प्रतिपूरक आहार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैव आवर्धन का तात्पर्य लिखिए। तो आंसर क्या है भाई? कि जैव आवर्धन का तात्पर्य है क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना। खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हुए किसी रासायनिक स्थायी पदार्थ या तत्व, जैसे कि पीड़कनाशक, रेडियो सक्रिय वस्तु या भारी धातुओं की सांद्रता में वृद्धि होना। या इसे सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों का जमाव होना ही जैव आवर्धन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा देखिए कि जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम लिखिए। और जैव विविधता के जो जैविक संगठन है मुख्य रूप से 3 होता है: जाति विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। यह प्रश्न 3 अंक का है। गर्भावस्था के बाद इसका आंसर क्या है भाई? कि गर्भावस्था के पश्चात माता के गर्भाशय की पूर्ण विकसित शिशु गर्भावस्था के पश्चात माता के गर्भाशय से पूर्ण विकसित शिशु के बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। माता की पश्च पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन गतियों को प्रेरित करता है। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन रिलैक्सिन प्रसव के समय सर्विक्स तथा श्रोणि मेखला के लिगामेंट को शिथिल करता है, जिससे प्रसव के समय शिशु को जन्म लेने में आसानी होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, जबकि रिलैक्सिन हार्मोन जो है सहायक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्रमांक 8, एमनियोसेंटेसिस विधि को समझाइए। इसका आंसर क्या है? कि एमनियोसेंटेसिस वह विधि है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु में गुणसूत्रीय असामान्यता का पता लगाया जाता है। गर्भ में शिशु एक तरल पदार्थ एमनियोटिक द्रव से घिरा रहता है, जिसमें जायगोट से बनी हुई कोशिकाएं होती है। एक सिरिंज के द्वारा 8 से 12 सप्ताह बाद इस द्रव को निकालकर इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। गुणसूत्र असामान्य होने पर गर्भ समापन की सलाह दी जाती है। आजकल इसका दुरुपयोग लिंग जांच परीक्षण में किया जाता है, अतः इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव किसे कहते हैं? इसके उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर क्या है भाई? कि ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके अनुवांशिकता रूपांतरित
जीव कहलाते हैं, या जिनको हम जीएमओ भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है ऐसे जीव जिनके जीन्स में परिवर्तन कर दिया गया है। इससे लाभ क्या होता है भाई कि अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण होता है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता इन फसलों में होती है। रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता होती है। कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। साथ ही चौथा कि खनिज उपयोग क्षमता व खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा बायोपायरेसी को संक्षिप्त में लिखिए। इसका आंसर क्या है भाई कि जैव विविधता में शामिल असंख्य जीवों में से प्रत्येक जीव में विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो मानव समाज के लिए लाभदायी होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जैविक संसाधनों के लाभकारी गुणों के अनाधिकार दोहन को बायोपायरेसी कहते हैं। बायोपायरेसी वास्तव में जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है। सरल शब्दों में ये कहे कि जैविक संसाधनों का चोरी छिपे इस्तेमाल करना, बगैर पेटेंट के चोरी छिपे इस्तेमाल करना ही बायोपायरेसी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? स्वस्थानीय, जब जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में किया जाता है तब इसे इंसिटू संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे नेशनल पार्क की स्थापना, अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना। बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसके अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजाति उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जैसे होम गार्डन की स्थापना करना, या ये कह सकते हैं जीन बैंक की स्थापना करना, सीड बैंक की स्थापना करना, इसके अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा देखिए कि ग्रीन हाउस के बारे में लिखिए। इसका आंसर क्या भाई, मानव द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न कंबल जैसे प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द की उत्पत्ति पौधा घर में होने वाली परिघटना से हुई है। यह प्रकाश को अंदर आने देता है पर ताप को बाहर नहीं जाने देता। यह गर्म हो जाता है। इसी प्रकार ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो मॉडल आंसर की जारी की गई है उसमें 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्नों को और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल किस प्रकार होना चाहिए। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको पसंद आएगा।